देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना एक्सरसाइज 5.6 मैंने आपको करवाई थी। और उसमें मैंने आपको बेस बताया था, अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो तो आप उसके फर्स्ट एन टर्म का सम कैसे निकालोगे। पहली बात तो उसको जो है ना एसन तक लिखते हैं भाई। और कैसे निकालते हैं, अगर आपको एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो आप ये वाला यूज करोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर आपको एपी के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो ना तो आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला भाई, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में कौन लास्ट टर्म। अगर आपको एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है और सम आपको निकालना हो तो ये यूज करोगे। और फर्स्ट टर्म और लास्ट की टर्म गिवन हो और आपको सम बताना हो तो ये यूज करोगे। एक हमने पढ़ा भी जनरल टर्म का फॉर्मूला, जिसको हम ए एन से लिखोगे और फॉर्मूला आपका ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए है मेरी फर्स्ट टर्म, n है मेरी नंबर ऑफ टर्म और डी है मेरा कॉमन डिफरेंस। और ये कब यूज होता है, जब आपको एपी की कोई सी टर्म बतानी हो। और ए एन के आपके तीन नाम है ना, जनरल टर्म को, लास्ट टर्म को और जरूरत पड़ने पर nth टर्म भी बोल देते हैं। तो इस एपी में तो जो है ना इन्हीं का यूज होगी। और लास्ट टाइम मैंने आपको 35 करवा था, जो 36 है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया भाई। तो 36 भी आपने करना है। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो एक बार। देखो 37 में क्या लिखा हुआ है। देखो एपी का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो। अगर आपको ए और डी गिवन है तो ठीक है, अगर ए और डी गिवन नहीं है तो शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी है भाई। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है ना, 37 में लिखा हुआ है फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म यानी एन की वैल्यू बतानी है। आपकी बार नंबर ऑफ टर्म यानी एन की वैल्यू बतानी है। और एपी कौन है भाई, एपी आपको दी हुई है, एपी है मेरी माइनस का 12 माइनस का 9 माइनस 6 अप टू सोन और लास्ट में कौन है भाई 21 है। और इस एपी की जो है ना, आपको कौन सी टर्म बतानी है, नंबर ऑफ टर्म बतानी है, यानी एन की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे निकालोगे, ए कौन है माइनस का 12, डी कैसे निकालोगे सेकंड माइनस में फर्स्ट, और ये आपकी लास्ट टर्म है। और जरूरत पड़ने पर लास्ट टर्म किसका नाम होता है, ए एन का, यानी ए एन की वैल्यू कौन है 21। और ए एन हमने भी आवा निकालना, हम अपने वाले निकाल लेंगे तो वहां से एन आ जाएगा मेरा। पहले यहाँ तक तो करो सोल्व, स्टेटमेंट अभी आगे भी है, पहले यहाँ तक का करो इसका सोल्व। तो लिखोगे एयर, ए कौन है मेरा माइनस का 12, डी निकालो भाई। तो सेकंड माइनस में फर्स्ट करना, सेकंड माइनस में फर्स्ट एक बार, यानी माइनस का 9 माइनस फर्स्ट और एक माइनस पहले है तो प्लस का 12 और 12 में से 9 गया 3। अब देखो लास्ट टर्म कौन है 21 है ना, और जरूरत पड़ने पर ए एन का नाम तो लास्ट टर्म होता है, यानी ए एन की वैल्यू कौन है 21। अब ए एन हमने भी आवा निकालना तो वहां से एन आ जाएगा और एन ही आपको बताना है। अपने वाला एन कौन होगा भाई, अपने वाला होगा ए प्लस n-1 इंटू डी होता है इक्वल टू कौन 21। रखो सबकी वैल्यू, ए कौन है मेरा माइनस का 12 प्लस n-1, डी कौन है मेरा 3 है ना, इक्वल टू कौन 21। करना सोल्व एक बार, माइनस का 12 3 करो अंदर मल्टीप्लाई प्लस का 3n, ये माइनस का 3 इक्वल टू कौन 21 हुई। देखो क्या बना सिंप्लीफाई होने के बाद 3n तो है मेरा, माइनस के 12 माइनस के 3 माइनस के 15 ले जाओ उस साइड तो प्लस के 15 हो जाएंगे और 21 और 15 36 होंगे शायद, 21 और 15 हाँ 36 बन गए भाई। और ये 12 आपका कैंसिल हो गया, यानी n की वैल्यू कौन होगी मेरी, n की वैल्यू मेरी बनेगी 12 भाई, यानी नंबर ऑफ टर्म तो कौन आ गई मेरी 12 आ गई। अब इसके बाद भी स्टेटमेंट आपकी भाई, इसके बाद की जो स्टेटमेंट उसमें आपको क्या कहो,
इसके बाद वो एक वो है, इफ वन इज एडिड, इफ वन इज एडिड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी, टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी। ये जो एपी आपको दी हुई है ना, अगर आप इस एपी की हर एक टर्म के अंदर वन आप ऐड कर दो, तो जो आपकी नए वाली एपी होगी ना, जो आपकी नए वाली एपी होगी उसका आपको क्या बताना है, सम बताना है। तो देन फाइंड दी सम ऑफ रिजल्टेंट एपी, यानी इस एपी के हर एक टर्म के अंदर वन जोड़ने के बाद जो आपकी नई एपी बनेगी नहीं, तो उसका क्या बताना, आपने सम बताना है। तो करो फिर, तो वन करो ऐड भाई, तो पेपर में लिखोगे इफ वन इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी, तो देन रिजल्टेंट एपी इज कौन बनेगी मेरी, वन करो ऐड एक बार, माइनस के 12 में वन करो ऐड, तो माइनस के 11, इसमें वन करो ऐड, माइनस के 9 प्लस में 1, तो माइनस का 8, इसमें वन करो माइनस का 5 अप टू 7, और इसमें वन करना है एक बार भाई 22, और अब आपने इस एपी का सम बताना है। तो कुछ भी नहीं है भाई, तो ए तो वही मेरा कौन होगा, तो सम निकालो, ए कौन होगा भाई माइनस के 11, डी निकालो, अब डी चेंज होगा ना डी तो रहेगा वही, सेकंड माइनस में फर्स्ट, यानी माइनस का 8 माइनस में फर्स्ट, एक माइनस पहले है, तो प्लस का 11 कितना बनेगा, 3 बनेगा। एन हमने पहले निकाल रखे है, कितना है, एन मेरा 12 है, एन है मेरा 12, तो सम निकाल दो, तो सम तो 9, तो एस 12, तो फॉर्मूला भाई 12/2, अब के 12 दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी यूज कर सको, क्यों, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, और आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट की टर्म भी गिवन दोनों है। तो सेकंड वाला यूज कर लें, माइनस के 11 प्लस लास्ट में कौन है, प्लस का 22, तो 12/2 6, 22 में से 11 का 11, और 11 6 66 बनेगा। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। शुरुआत में कहो यह कोई एपी है, इसके नंबर ऑफ टर्म बताओ, यानी एन की वैल्यू बताओ। अब देखो इसमें लास्ट टर्म 21 है, अपने वाला लास्ट टर्म कौन होती है, ए एन, यानी ए एन की वैल्यू है 21। अब ए एन हमने भी आवा निकालना, हमने अपने वाला निकाल लिया, तो वहां से एन आ गया मेरा। उसके बाद के को है, उसके बाद इसी क्वेश्चन में को है कि अगर आप इस एपी की हर एक टर्म में वन जोड़ दो, तो जो आपकी नई एपी बनेगी नहीं उसका सम बताओ। तो हमने हर एक टर्म में वन जोड़ दिया, तो नई एपी आपकी ये बनेगी। अब आपने इस एपी का सम बताना है, तो सम का फॉर्मूला कर दो यूज फिर। अब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट की टर्म भी गिवन है, तो कोई सा कर लो यूज। तो हमने सेकंड वाला ही यूज कर लिया भाई। और देखो भाई, कल मैंने जो है ना एक चीज आपको गलत बोल दी भाई। मैंने आपको बोला था कि आप 38, 39, 40 और 41 ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, जबकि आप नहीं कर पाओगे। इसका बेस अलग है इनका, तो पहले इनका जो बेस है ना वही सुनो, उसके बाद ही करवाऊंगी। देखो क्या बेस अपना इनका भाई। देखो मैंने आपको बताया था जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जिसको हम लिखते हैं एसेंट, जिसको हम किससे लिखा भाई, एसेंट लिखते हैं। एसेंट का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो अगर आपको मैं कहूं S1 का मतलब क्या हुआ, अगर Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है, तो S1 का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म बनेगा ना भाई। तो S1 का मतलब कौन होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म बनेगा। अब फर्स्ट टर्म का सम तो अगर फर्स्ट टर्म होती है,
अगर मान लें मैं आपके सामने कोई सीक्वेंस लिखूं A1 A2 अप टू सोन, ये मान ले AP में है, तो फर्स्ट टर्म का तो सम फर्स्ट टर्म बनेगा ना। S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का तो सम आपका फर्स्ट टर्म होता है, यानी S1 की तो वैल्यू कौन होगी A1। ऐसे ही अगर आपको मैं बोल लूं S2, तो S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म होगा। अरे इसे मिलाओ ना, सम ऑफ फर्स्ट, n की जगह 2 तो 2 टर्म बनेगा ना, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म बनेगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी S2 का मतलब है A1 प्लस A2 बनेगा। अरे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी A1 प्लस A2, फर्स्ट प्लस में सेकंड। ऐसे ही अगर आपको मैं बोलूं S3 का क्या मतलब होगा, S3 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म बनेगा। क्या बनेगा भाई, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, यानी S3 का मतलब होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 बनेगा। ऐसे आपका चलता रहेगा, ये जो प्रोसीजर आपका ऐसे चलता रहेगा ना। अब तुम एक बार यहाँ देखो, S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी S1 का मतलब है A1, S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी A1 प्लस A2, और S3 का मतलब कौन है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3। अब एक बार आप जो है ना S2 माइनस S1 करना, एक बार आप S2 माइनस S1 करो, क्या बनेगा, तो S2 माइनस S1 मेरा बनेगा, करना इसमें से ये माइनस, तो A1 तो A1 कैंसिल हो गया, यानी A2 बनेगा। कौन बनेगा भाई, A2। ऐसे अगर आपको मैं बोलो आप S3 माइनस S2 करो, S3 माइनस S2 करो, तो S3 माइनस में S2 कौन होगा, यानी ये माइनस में ये करोगे, आपके बार A1 A2 कट जाएंगे, तो कौन बचेगा मेरा, A3 बचेगा। ऐसे अगर आपको मैं बोलूं आप S4 माइनस S3 निकालो, तो क्या होगा भाई, देखो ध्यान से एक बार। पहली बात तो इस साइड में आपकी टर्म है और इस साइड में आपका सम लिखा हुआ है। इस साइड तो आपकी टर्म लिखी हुई है और इस साइड में कौन आपका सम लिखा हुआ। एक चीज और, जो नंबर यहाँ ना देखो वही है, जो नंबर यहाँ वही है, जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पर A4 आना है, यानी S4 माइनस S3 कौन होगा, फोर्थ टर्म बनेगा। ऐसे अगर मैं करते करते आपको बोलूं Sn माइनस Sn माइनस 1, तो कौन होगा, A, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ वही आपका बनना है। ये बेस आपको समझना पड़ेगा कि जो Sn है ना, Sn का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। Sn का क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो ऐसे S1 कौन होगा, अगर Sn का मतलब ये है तो S1 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का सम तो फिर फर्स्ट टर्म होगा। ऐसे S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी A1 प्लस A2 होगा, और S3 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 बनेगा। ऐसे ही आपका चलता रहेगा। अब अगर मैं S2 माइनस S1 करूं तो A2 आया, S3 माइनस S2 करूं तो कौन आया, A3, S4 माइनस में S3 कौन आया, A4। इस साइड में आपकी टर्म है, इस साइड में आपका सम लिखा हुआ है, यानी जो नंबर यहाँ ना वही वाली टर्म आ रही है, जो नंबर यहाँ वही वाली टर्म आ रही है ना, तो ये आपको ध्यान रखनी है ये चीज। दूसरी बात भाई, S1 को या फर्स्ट टर्म को, एक ही बात है, S1 का मतलब क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म ही है ना, यानी A1 तो आपकी कौन है, फर्स्ट टर्म ही है, फर्स्ट टर्म। उसके बाद S2 मेरा कौन है, A1 प्लस A2 है। अगर मैं S2 मत S1 माइनस कर दूंगा, S2 मत S1 कर दूंगा माइनस, तो आपकी सेकंड टर्म आ जाएगी, और एक बार सेकंड आ गई, फर्स्ट ईयर ही, तो कॉमन डिफरेंस कौन होगा, तो कॉमन डिफरेंस आपका बनेगा A2 माइनस A1, उससे निकाल लेंगे। चलो वो बाद की बात है, पहले आप यही वाली चीज समझो एक बार तो, कि Sn का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो S1 कौन होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म,
S2 कौन होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी ये होगा, और S3 मतलब पहली तीन टर्म का सम, S4 मतलब पहली चार टर्म का सम। अब जब मैंने ये काम किया S2 माइनस S1 तो A2 आया, S3 माइनस S2 तो A3 आया, S4 माइनस S3 तो A4 आया, यानी जो नंबर यहाँ आना वही वाले टर्म आ रही है। तो ऐसे ही अगर Sn माइनस 1 निकालूं तो वो कौन होगा, मेरा An बनेगा। जो नंबर यहाँ वही वाले टर्म आनी है। अब इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन है भाई, जो बीच वाले क्वेश्चन है ना वो भी मैं आपको करवाऊंगा, और उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर पढ़ो एक बार, 45 पढ़ो भाई। और जो क्वेश्चन नंबर 45 है ना ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, पढ़ना 45 में लिखा हुआ इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म कौन है मेरा भाई, इज 4n माइनस में n स्क्वायर है भाई, 4n माइनस n स्क्वायर आपको दिया हुआ है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म है, और आपने जो है ना फर्स्ट टर्म बताएंगे। अब देखो एक बार, कोई एपी है उसकी एन टर्म का सम ये है, और एन टर्म का सम हम किसे लिखते हैं, एसएन तो लिखो नहीं, सॉल्यूशन, यानी एसएन की वैल्यू कौन है भाई, एसएन की वैल्यू आपकी 4n माइनस n स्क्वायर है। एसएन की वैल्यू कौन दी हुई है आपको, 4n माइनस n स्क्वायर, वो को है फर्स्ट n टर्म का सम ये है, और फर्स्ट n टर्म का सम हम किसे लिखा, एसएन तो लिखा करा, यानी एसएन की वैल्यू ये है। अब आपको फर्स्ट टर्म बतानी है, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, क्या बेस बता था, S1 को या A1 को, एक ही बात है ना, यानी S1 की वैल्यू ही कौन होगी मेरी, A1 मतलब फर्स्ट टर्म। अरे जो S1 है, S1 का क्या मतलब है, S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का तो सम फर्स्ट टर्म बनेगी नहीं, यानी फर्स्ट टर्म मेरी S1 होती है। तो S1 निकालो, S1 कैसे निकालोगे, जहां पर n है वहां 1 करोगे पुट, तो S1 आ जाएगा, तो करो पुट, तो 4 × 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3 बनेगा, तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद वो क्या को है, उसके बाद वो ये को है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। उसके बाद वो ये को है कि पहली दो टर्म का सम बताओ, पहली दो टर्म का जो सम है वो आप S2 तो लिखोगे। इसमें 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म तो मेरी S1 होती है ना। उसके बाद पहली दो टर्म का सम बताओ, अब पहली दो टर्म का सम आप S2 तो लिखोगे। अब S2 निकाल दो, S2 कैसे निकालोगे, जहां इसमें n है वहां पर 2 आ जाएगा, तो जहां n वहां 2 लिखो, 4 × 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 8 में से 4 गया, यानी पहले दो टर्म का सम कौन होगा, 4 होगा। उसके बाद वो ये को है, उसके बाद को व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब आपने सेकंड टर्म बतानी है, तो सेकंड टर्म कौन होती है, तो सेकंड टर्म मेरी होती है S2 माइनस S1। तो थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, थर्ड आपका क्वेश्चन है कि सेकंड टर्म बताओ, तो सेकंड टर्म कौन होगी, S2 माइनस S1। करो, S2 मेरा 4 माइनस S1 कौन है मेरा 3, यानी 4 में से 3 गया 1 बनेगी। उसके बाद क्या कहो है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब आपने क्या बतानी है, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म मेरी कौन होगी, थर्ड टर्म मेरी होगी S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। तो उसके लिए आपको S3 चाहिएगा, तो S3 कैसे निकालोगे, जहां पर n वहां 3 लिखो, 4 × 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 गया 3। तब आपकी थर्ड टर्म कौन होगी, तो थर्ड मेरी टर्म होगी S3 माइनस S2। करो, S3 मेरा 3
माइनस S2 मेरा कौन है 4, और 3 माइनस में 4 माइनस का 1। उसके बाद क्या को है 10th टर्म बताओ, उसके बाद कौन सी बतानी है 10th टर्म। ऐसे ही करते करते 10th टर्म मेरी कौन होगी 10th टर्म मेरी बनेगी भाई S10 माइनस में कौन है S9। तो आप यहाँ से S10 निकालो, यानी जहां पर भी n वहां 10 लिखो। उसके बाद S9 निकालो। S9 आप कैसे निकालोगे, जहां पर भी n है वहां पर 9 लिखोगे, और उस S10 में S9 माइनस करोगे तो कौन सी टर्म आ जाएगी 10th। ये तुमने करना है। उसके बाद लास्ट में फिर क्या को है, लास्ट में को nth टर्म बताओ। nth टर्म, तो nth टर्म मेरी कौन होगी Sn मत है Sn माइनस 1 करोगे, तो Sn तो ये रहा, और Sn माइनस 1 और निकाल लो, और उनको आपस में कर दो माइनस, तो कौन सी टर्म आ जाएगी nth। यानी इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके एक में दिए हुए थे। तो लास्ट में फिर वो क्या कहो भाई nth टर्म बताओ। तो nth टर्म मेरी कौन होती है Sn माइनस में Sn माइनस 1, तो अब Sn माइनस 1 और निकाल लो। तो Sn माइनस 1 कैसे निकालोगे, इसमें जहां पर भी n है वहां पर n माइनस 1 लिखोगे, लिखो जहां पर n है वहां n माइनस 1, तो 4 इंटू n माइनस 1 माइनस जहां n है वहां लिखो n माइनस 1, और पूरे का कौन है भाई स्क्वायर तो है ही मेरा। अब करो सिंप्लीफाई, तो 4 अंदर मल्टीप्लाई, तो 4n माइनस में 4, ये खोलो a माइनस बी का स्क्वायर, पर बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होंगे, माइनस n स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस में 2ab बनेगा पर बाहर माइनस है, तो प्लस का 2ab लिख दो, ये हो गया। अब जो कटे काट दो, यानी आपका बनेगा माइनस n स्क्वायर 4n प्लस में 2n 6n माइनस के 4 माइनस के 1 माइनस का 5, तो आपका Sn माइनस 1 आ गया। Sn हो रहा, पर आपको तो जो है ना nth टर्म बतानी है। nth टर्म कौन होती है, वो मेरी होती है Sn माइनस Sn माइनस 1। अब Sn कौन है, Sn है मेरा 4n माइनस में n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 कौन है, ये आया सोल्व होने के बाद, यानी माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस में 5। अब सिंप्लीफाई आप कौन चाहिए करना, तो ये माइनस को ले जाओ अंदर, तो 4n माइनस का n स्क्वायर ले जाओ माइनस को अंदर, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 6n होगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 5 बनेगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, 4n माइनस में 6n माइनस का 2n और प्लस का कौन 5, ये होगा आंसर। तो आपको जो बेस मैंने बताया पहले वो समझना पड़ेगा कि S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी S1 का मतलब होता है A1, S2 का मतलब A1 प्लस A2, S3 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। वहां से फिर आपका बेस बन गया कि जो मेरा S2 है ना, अगर मैं S2 माइनस S1 करूँगा तो A2 आएगा, जो नंबर है वही वाली टर्म आओगी। अगर मैं S3 माइनस S2 करूँगा तो A3 आएगा। ऐसे अगर मैं S4 माइनस S3 करूँगा तो A4 आएगा। ये बेस आपको समझना पड़ेगा, और इसी को बेस पे ये क्वेश्चन सोल्व होंगे अपने। तो ऐसे ही करते करते Sn माइनस 1 कौन होगा मेरा nth टर्म बनेगी, और वही पूछा था, ये सोल्व करके हमने निकाल दी। और देखो भाई, अब कई सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो उनमें से कोई से दो मैं करवा दूं। जो बीच में 4 क्वेश्चन अपने रहेंगे, ये 4 और आसान भी हैं भाई। जैसे आपका 38 है, 39, 40, 41, ये सेम से है भाई, इनमें से कर लो। बल्कि कोई सा अगर सारे बराबर बात है भाई, चलो मैं आपको करवा दूं 39 में करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दी सम ऑफ फर्स्ट
एन टर्म कौन है भाई, 39 में लिखा हुआ इज 5n माइनस का n स्क्वायर है भाई। और आपको फाइंड दी कौन सी टर्म बतानी है भाई, nth टर्म बतानी है। फाइंड दी nth टर्म, फाइंड दी nth टर्म ऑफ दी एपी। तो आपने एपी की जो है ना nth टर्म बतानी है। अब जिसको जो भी इसमें नहीं बताया वो समझ में आ गया, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं इसमें। तो nth टर्म कौन होगी, जब आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया हुआ है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म हम किसे लिखते हैं, हम लिखते हैं भाई Sn। यानी Sn की वैल्यू कौन है, Sn की वैल्यू है 5n माइनस में n स्क्वायर है, 5n माइनस में n स्क्वायर है। और आपको nth टर्म बतानी है। तो अभी मैंने क्या बेस बताया है, S2 माइनस S1 कौन होगा, S2 माइनस S1 होता A2, S3 माइनस S2 कौन होगा, यानी जो नंबर यहाँ लिखा हुआ ना वही वाली टर्म आओगी। तो ऐसे करते करते Sn माइनस 1 कौन होगा मेरा, an बनेगा। यानी nth टर्म कौन होगी, वो होगी Sn माइनस Sn माइनस 1 बनेगी। अब मान लिया आपको इसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि Sn यो है और आप 25th टर्म बताओ, 25th टर्म यानी A25 बताओ। तो A25 कौन होता, तो A25 होता S25 माइनस S24। बस आपको ये बेस समझना, तो मैंने आपको समझा दिया। तो आप S25 निकालो और S25 कैसे निकालो, और इसमें जहां भी N/25 लिखो और फिर S24 निकालो, और कैसे निकालो, और जहां भी N/24 लिखो और वो माइनस कर देंगे तो 25th टर्म आ जाएंगे। अब आपको nth टर्म बताने तो ये करोगे। अब Sn तो ये रहा, Sn माइनस 1 निकाल लो। तो Sn माइनस 1 कौन होगा, तो जहां पर भी n वहां n माइनस 1 लिखोगे, तो 5 इंटू n माइनस 1, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर। खोलो एक बार, तो 5n माइनस का 5, खोलो a माइनस बी का स्क्वायर कौन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, पर बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होंगे। तो माइनस का n स्क्वायर माइनस में 1, वैसे माइनस का 2n आता पर बाहर माइनस है तो प्लस का 2n। तो ये आपका बनेगा 5 और 2 7n माइनस का n स्क्वायर, माइनस के 5 माइनस का 1 माइनस का 6 बनेगा, ये आ गया। तो नाउ पर आपको तो nth टर्म बतानी है। तो जब आपको सम दिया हो ना और कोई सी टर्म बतानी हो, आपको Sn गिवन हो और कोई सी टर्म बतानी हो, तो ये वाला बेस यूज होगा फिर। तो nth टर्म कौन होगी, वो होगी Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn लिखूं, Sn है मेरा 5n माइनस में n स्क्वायर, और Sn माइनस 1 कौन है, Sn माइनस 1 ये रहा 7n माइनस का n स्क्वायर माइनस में 6। अब सिंप्लीफाई तुम कर लोगे तो 5n माइनस में n स्क्वायर, माइनस को ले जाओ अंदर, माइनस का 7n ये प्लस का n स्क्वायर प्लस का 6, इससे यो कट गया, 5n में तो 7n गया यानी माइनस का 2n और प्लस में कौन 6, यो आंसर होगा। मान लिया आपको बोल दे इसी क्वेश्चन के अंदर कि आप एपी की जो है ना 40वीं टर्म बताओ, और आपको Sn दिया हुआ है, तो 40वीं टर्म कौन होगी, सोचना ही नहीं। 40वीं टर्म बनेगी S40, यानी जो नंबर है वही आना है, माइनस में कौन S39। तो जब भी आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म गिवन हो ना, जब भी आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म गिवन हो और आपको कोई सी भी टर्म बतानी हो, तो आप ऐसे निकालोगे फिर वो। तो अब आपने जो है ना भाई, तो ये करने अभी सारे 39, 38, 40 और 41, जो 42 और 43 और 44 है ना, चलो ये मैं कल करवाऊँ आपको।
तो आज आपने यहाँ तक करनी है भाई। और जो बेस मैंने बताया ना आपको अच्छे से सीखना है कि जब आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म गिवन हो, यानी एसएन आपको गिवन है और आपको कोई सी भी टर्म बतानी हो एपी की, तो बेस ये यूज होगा। यानी सेकंड टर्म आपकी ये बनेगी, थर्ड टर्म आप ऐसे निकालोगे, फोर्थ कैसे निकालोगे, और nth का ये बनेगा फॉर्मूला। कहाँ से बने वो मैंने आपको बता दिया। तो चलो आज के लिए यहाँ तक हुई, बाकी कल करेंगे।